राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी साध संगत को गुरु शिष्य के हिसाब पर नजर डलवा रही हूँ और कंवर सिंह जी से ये भी बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे ना होकर अब अपनी पत्नी के बहुत प्यारे बन गए हो। पहले तो संत सतगुरु थे आप। जब हमें शिक्षा दी, नाम की दीक्षा दी, तब तो आप त्यागी संत सतगुरु थे और अब आप सावित्री के बड़े ही पतिदेव हो गए हो और ये भी आपकी बन गई है। उन दिनों में तो 40-45 साल से आप ने कभी इसको ना साथ दिखाया, ना अपना कभी बताया। तो हमने भी अब अपना जीवन जीना है। जब आपको भगवान की और शिष्य की कोई ज़रूरत नहीं रही और ये ही आपकी बन गई है, तो हमें भी जीवन जीना है। हमारा कोई भगवान होगा, वो हमें संभाल लेगा। तो आप हमें अपना शिष्य मुकर्रर नहीं करते तो हमारा हिसाब कीजिएगा, क्योंकि सेवा श्रद्धा भाव से की जाती है और जिस सेवा में श्रद्धा हो, भाव हो, वही सेवा होती है। जो जोर जबरदस्ती से की जाती है वो सेवा नहीं होती। लेकिन जो सेवा मैंने श्रद्धा भाव से दी थी वो हम आपकी सेवा में से माइनस कर देते हैं। मैंने 2004 में नाम लिया। उन दिनों में लगभग 1 साल तक श्रद्धा की सेवा की थी। उसमें किसी प्रकार की कोई आवाज़ या किसी प्रकार की समझबूझ का कोई असर नहीं था। वो अपना घर खर्च करके और भाव से सेवा दी गई थी। उसके बाद 1-2 साल महीने में 8-10 हज़ार की सेवा दी गई और फिर 2 साल बाद हर महीने 30,000 व अन्य सेवा भी शामिल है उसमें। कपड़ा, फ्रूट, मिठाई और जो भी कुछ बनता था वो सेवा भी शामिल है। उसके बाद महीने में 50-50 हज़ार की सेवा और 1 साल में 1-1.5 लाख जीपीएफ से पैसा मुझे मेरे पति देव खर्चे के लिए, वह जो मैं कंगन वगैरह कहती थी उनके लिए निकलवा के देते थे। और सत्संग में आने के बाद मैंने वो कंगन की पैसे की वो सेवा भी आपकी सेवा में ही लगा दी, दिन रात। उसके बाद दिन रात हर सत्संग में खाना बनाने की सेवा में हाजिर रही। पहले दिन हाजिर रहती थी और रात को जब सभी सोते थे तो 1-2 बहन हम जागी रहती थी। उस रात के समय में भी हम जो रात को संगत आती थी, खाना लेती थी, उसके जो बर्तन बनते थे, चाय पानी के बर्तन करते थे, वो सेवा रात को 1-1.5 बजे तक हम करते थे। उसके बाद फिर हमारी रोटियों की सेवा शुरू हो जाती थी। तो वो जो इतनी आपने मेहनत करवाई, क्या हमको कोई पैसा, कोई खाना आपने क्या कुछ दिया था हमसे? तो वो उस सेवा का भी आपकी तरफ बकाया है। अपने बच्चों को किसी के पास छोड़ा, वो भी मैं कर्जदार बनी होंगी। उसके बाद मेरे हाथ में पैर तोड़ने की सज़ा में आपका आश्रम सील होता,
लेकिन गुरु बनाने की वजह से माफ किया था। अब आजीवन हाथ पैर टूटे का हर्जाना व टूटे पैरों से काम करने का हिसाब और शरीर के अंग भंग करने का जो जुर्माना आप पर होता वो भी माइनस कर रखा है, लेकिन वो भी प्लस है आपकी तरफ। उसके बावजूद पति को मार्ग से विचलित करने की सजा। तीसरे नंबर पर झूठी अफवाहें फैलाकर दंगा फसाद करवाने की सजा व आए दिन शारीरिक चोटों की सजा। बिना वजह के अगर काबिलियत नहीं थी तो क्यों शक्ति से प्रहार करवाते थे। मुझे तो जन्म से लेकर आपके सत्संग में आने तक कभी कोई डरावना सौपन भी नहीं आया, तो ये भी आपने ही सताया था। आश्रम में हाथ पैर तुड़वाने की सजा का हर्जाना, गोला लाठी लगाने का हर्जाना, फांसी लगाकर मरवाने का हर्जाना और बच्चों के जीवन को खराब करने का सब हर्जाना। और ऐसा करने के बावजूद भी सब खर्च और अपनी जिंदगी का आजीवन का खर्च, मेरे पिता की इज्जत बिगाड़ने का खर्च, मेरे पिता का घर भी आपकी वजह से बंद हुआ, मेरा घर भी आपने कह के बंद करवाया। मेरे पड़ोस ने जो उन दिनों में हमारे साथ बदमाशी की, मार डाली, वो आपकी बदसलूकी व आपके सत्संग की आवारगी के कारण हुआ। मेरे पिता का घर बनाने का खर्च और हमारा घर खरीदने का खर्च, 1 करोड़ पर 1 करोड़ ब्याज, और जो पुराना घर है 1-1.5 करोड़ का उस संपत्ति का नुकसान। उस घर में 2-2 पानी की टंकियां, 2-2 गीजर, सबमर्सिबल की मोटर, सप्लाई की मोटर और एसी जो सेट किए थे वो सब 2-2 एसी उतारने का, और उसमें जो मीटर का अब तक भी अभी मीटर कटवाया है, मीटर का हर साल का खर्चा ये भी शामिल है। तो ये खर्च भी सारा शामिल है। और फिर बच्चों को माता पिता के प्यार से वंचित करने का खर्च, जुर्माना, मुझे मेरे माता पिता की सेवा से दूर करने का खर्च, नाजायज बदमाशी करके मेरी गद्दी पर बैठने का खर्च व लूटपाट मचाने का खर्च, और फिर अब शिष्यता से बेदखली का खर्च। अब जब मैं किसी खुशी गम में आपसे नहीं मिल सकती और आपके पास नहीं आ सकती, इसका मतलब कमी अगर आप में है तो आप हम में भी कमी दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हिसाब भी मुझे आप नहीं देते तो मैं आपकी शिष्यता छोड़ना चाहती हूँ। आप किसी को भी गद्दी पर बिठाएं, चाहे कितनी औरतें खरीदें, उनके साथ आप रंग रैली मनाएं, कहीं घूमने जाएं, आपकी पत्नी के साथ रोजाना आप दिन रात सोए रहें, हनीमून पर जाएं, पर मेरे जीते जी मेरा हिसाब करें। मेरा आप से खरबों मिलियन का हिसाब बनता है, और ये तो मेरा इन चीजों का है जो मैंने आपकी रूह की सेवा की है दिन रात। वो हिसाब मेरा आपकी तरफ बकाया रहता है, उसको तो मैं ऐड नहीं करती हूँ। तो ये मेरा आपसे खरबों मिलियन का हिसाब बनता है। आप खुद जोड़ लगाकर उस पर ब्याज लगाकर और आए दिन का ब्याज आप लगाकर खुद जोड़ें या किसी से जुड़वाएं।
और इसके बावजूद अब से आगे भी इस पूरे पैसे का आए दिन का जो ब्याज लग रहा है वो भी आप हिसाब रखें। और मैं यहाँ तक कहती हूँ कि आपका कोई पुत्र है या शिष्य है तो वो पहले मेरा हिसाब चुकता करवाए, फिर आप किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाए। मुझे मेरे बच्चों का बंदोबस्त चाहिए। और इसके अलावा बेटी की शादी न होने देने का भी खर्च और बेटी का आजीवन का खर्च, तो मुझे मेरे बच्चों का बंदोबस्त चाहिए और आजीवन का बंदोबस्त चाहिए, क्योंकि तन मन धन सब अर्पण करवाया था। तो जीते जी ये तन मन धन मैं अपने लिए भी चाहती हूँ आपसे, क्योंकि जब आपने तन मन धन लिया तो आपका जो तन है, मन है, धन है, उसकी वारिस मैं ही हूँ, उस पर मेरा ही अधिकार है। तो या तो मुझे ये तन मन धन आप दे दोगे, नहीं तो आगे हिसाब मालिक करेंगे। आप मेरा हिसाब चुकता करें। आपको हमारी मुक्ति का कोई ठेका नहीं। मालिक हमें जैसे रखेगा हम वैसे जी लेंगे। गुरु शिष्य का वसीला प्यार प्रेम का था, ये पत्नी कहाँ से आई? खुले में कहती हूँ, शिष्य को किसके कहने पर दूर किया और कैसे हमारे राजकाज में हमें ही मारने वाले और मरवाने वाले ही राज कर रहे हैं। ये न्याय कौन करेगा? जब आप इस गुरु पद को निभाने में सक्षम नहीं थे तो आपकी पत्नी आप पर राज करती थी, तो क्यों दुनिया के आगे त्यागी व सन्यासी का ऐलान किया था और क्यों हमारे जैसों को धोखे में डाला था? अगर हमें ये पता होता कि आप इस प्रकार से किसी को प्यार करते हैं और उसकी वजह से हमें इस प्रकार की यातना और सजा देंगे, तो हम कभी भी, चाहे आप गुरु थे, चाहे आप भगवान थे, चाहे आप पूरी दुनिया की दौलत वाले हो, कितने भी दौलतमंद हो, चाहे आप कितने भी हुस्न के मालिक हो, हमें आपसे दिल से प्यार करने की कोई भी इच्छा नहीं होती और ना हम आपसे प्यार करते। लेकिन उन दिनों में आप हमारे सतगुरु बने थे और आपने हमसे प्यार, दिल से प्यार मांगा था। और जब दिल से शिष्य प्यार कर लेता है तो शिष्य का उस गुरु पर भी हक होता होगा। जीवन बर्बाद करके, हमारा जीवन बर्बाद करके करवा के आप हमसे बदमाशी करके अपने बेटों के बने और सेवा हमसे करवाई, जीवन हमसे लिया। आपने अपने पोते पोतियों की शादी वहाँ जाकर छुपा छुपा के करवा दी और हमारा जो जीवन आपने करवाया और हमारे बच्चों की आज तक भी कोई शादी नहीं हुई, उन सब का बंदोबस्त कौन करेगा? अब आपके अपने बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब मेरे बच्चे कहाँ जाएं? मुझे मेरा हिसाब चाहिए। दुनिया में अब आप अपनी जुबान खोलें। क्यों चुप बैठे हो? कहो क्या कहना है। अगर मैं झूठ कहती हूँ तो भी बोलो, लेकिन हमारा जो हिसाब बनता है आप वो हिसाब करो। कोई भी आपका जो इतना चहेता बना हुआ है, आपके लिए तन मन धन देता है, तो उसको आप अपना ये हिसाब दिखाएं, ये वीडियो सुनाएं कि मैं आपसे ये सब मांगती हूँ और मेरा ये आपकी तरफ हिसाब निकलता है। अगर वो ये सब कुछ दे देता है, कुर्बानी करता है, तो हम उसको और आपको बख्श देंगे और हम ये राजपाट दे देंगे, क्योंकि जो कुछ जो मालिक है वो हमारे दिल आत्मा में है, हमारे साथ है। मालिक को कोई हमारे दिल आत्मा से निकाल नहीं सकता, लेकिन हमारा जो कुछ था उस पर आपने कब्जा किया है, करवाया है। हमें हमारी जो संपत्ति है वो चाहिए और आप चाहे किसी भी प्रकार से कुछ भी करके लौटाएं,
और फिर आप किसी के भी बने, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारा हिसाब करें। सविता मोजादीन, राधा स्वामी।